हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिफ्थ क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पल पेपर 7 सॉल्व करने वाले हैं। सैम्पल पेपर 7 की वीडियो हम पार्ट बाई पार्ट बनाएंगे। सबसे पहले पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को रखा हुआ है। फिर उसके बाद पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में हमने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को रखा हुआ है। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर ए में हमारे पास कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इट मीन्स सभी क्वेश्चन को करने के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इट मीन्स आज हम इस वीडियो में अपने 40 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे जो पहला क्वेश्चन बोला गया है उसमें हमसे कहा गया है राइट द फॉलोइंग आर्टिकल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट नंबर। याद रखिए हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है और उसी ऑर्डर को लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पर हिंट दिया हुआ है ग्रेटर टू स्मॉलर। तो सबसे पहले जो फ़ैन की कॉस्ट है वो क्या है 1100। फिर ये हमारे पास टेलीविज़न है, टेलीविज़न की 11,000 है। रेडियो की 1001 रुपीज़ है। और फिर यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है, इट मीन्स फ्रिज है, इसकी कीमत हमारे पास 12,000 दी गई है। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, चलिए आइए क्लियर करते हैं। इट मीन्स सबसे पहले हमें सबसे जो ज़्यादा कीमत वाली है कॉस्ट है, इट मीन्स जो सबसे ज़्यादा महंगी है उसको हमने लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर शीट पे आएंगे तो कुछ इस अकॉर्डिंग हम लिखेंगे ग्रेटर टू स्मॉलर। सबसे महंगा क्या है, तो फ्रिज है, वो कितने का है 12,000 रुपये का है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर फ्रिज लिख दिया। फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा कम क्या है हमारे पास, टेलीविज़न कितने का है 11,000 रुपीज़ का है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, फ़ैन की बारी। फ़ैन हमारा 1100 रुपीज़ का है, मतलब 1100। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है हमारा बारी रेडियो की 1001 रुपीज़ का। इट मीन्स सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा महंगी वाली चीज़, उससे फिर कम, फिर उससे भी कम और सबसे कम। ओके फ्रेंड्स, तो उनके नाम भी हमें लिख देना इसी अकॉर्डिंग। रेफ्रिजरेटर, टीवी, फ़ैन और रेडियो। देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ मिलेगी। तो देखिए ये ऑप्शन आपको डी पर मिलेगी। तो आप आंसर में लिखेंगे यहाँ पर डी लिखकर इन सभी के नेम भी मेंशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि पेपर में आपने सिर्फ इसको टिक मार दिया या राउंड बना लिया, बिल्कुल नहीं, आपने आंसर भी लिखना है, तभी आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को वैसे आप ध्यान से करिएगा, आपको पेपर में यहाँ पर डिक्रीजिंग लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आ सकता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में जाना है, सबसे सस्ती चीज़, फिर उससे महंगी, फिर उससे महंगी, फिर सबसे महंगी। हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, इट मीन्स सबसे महंगी वाली चीज़, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे कहा गया है इफ़ द प्राइस ऑफ लैपटॉप इज़ 9,000 मोर देन द प्राइस ऑफ कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, हमें कहा गया है कि लैपटॉप की कीमत कितनी है। हमें लैपटॉप की कीमत पता करनी है, पर जो लैपटॉप की कीमत दी गई है वो कंप्यूटर की कीमत से 9,000 महंगी है, मतलब ज़्यादा है। ओके फ्रेंड्स, 9,000 ज़्यादा है। फाइंड द प्राइस ऑफ लैपटॉप, हमें लैपटॉप की प्राइस चाहिए। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो कितने का है 15,560 रुपीज़ का। इससे 9,000 रुपये ज़्यादा हम और देंगे दुकानदार को, तब हमें लैपटॉप मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्राइस ऑफ कंप्यूटर कितना है 15,560 रुपीज़। और दुकानदार हमसे कितने रुपए और मांग रहा है, तो मोर अमाउंट मांगा जा रहा है 9,000 रुपीज़। अगर हम और देंगे तो हम लैपटॉप को खरीद पाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये टोटल अमाउंट, इट मीन्स हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो 24,560। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 24,560 रुपीज़। अगर हम देंगे तो प्राइस ऑफ कंप्यूटर की ये प्राइस आएगी, तो हमें कंप्यूटर हम वहाँ से परचेज कर पाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इट मीन्स अगर हम 15,500 में 9,000 और मिला दें तो हम लैपटॉप को खरीद पाएंगे। तो कितनी हो जाएगी लैपटॉप की कीमत, कितनी है 24,560 रुपीज़। कहाँ ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी।
तो आप यहाँ पर लिखेंगे डी लिखकर 24,560 रुपीज़ लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे कहा गया है इफ़ द प्राइस ऑफ वन पेन इज़ 10 रुपीज़। हमें कहा गया है, यहाँ पर पेन दे रखे हैं बहुत सारे, और बोला गया एक पेन की कीमत 10 रुपये है। व्हाट विल बी द अमाउंट टू पे ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेन। हमें कहा गया हम कितने रुपए पे करेंगे अगर हम इतने सारे पेन खरीद रहे हैं। सबसे पहले तो हमें एक पता करना पड़ेगा हम कितने पेन खरीद रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेन की काउंटिंग करेंगे। चलिए काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुल मिला के हम 10 पेन खरीद रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम इस अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे। प्राइस ऑफ वन पेन कितने रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का। हमें कितने पेन खरीदने हैं, 10 पेन, तो लिखेंगे प्राइस ऑफ 10 पेन। तो हम 10 लिखकर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 रुपीज़ का है और 10 हमने पेन खरीदे हैं, तो मल्टीप्लाई कितना आएगा, 100 रुपीज़। आई होप ये क्वेश्चन आपको पहले से क्लियर होगा और आता भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ 10 पेन 100 रुपीज़। तो देखते हैं 100 हमारा कहाँ लिखा हुआ है। देखिए ए इज़ अ राइट आंसर, तो हम यहाँ लिखेंगे ए लिखकर 100 रुपीज़ भी लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन भी लिखनी है और ऑप्शन का जो ए बी सी लिखा हुआ है वो भी लिखना है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें हमसे कहा गया है विच नंबर हैज़ गिवन फैक्टर, विच नंबर हैज़ द गिवन फैक्टर। ओके फ्रेंड्स, देखिए ना, ये एक वाला क्वेश्चन हमारे पास पहले भी किसी मॉडल में कहा गया है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो वहाँ पर ऐसे ही ये बट में दे रखी थी। ओके फ्रेंड्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पर भी दे रखी थी, और 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 6 दी हुई है, और इधर भी काउंट करें तो ये भी हमारे पास कुल मिला के 6 हैं और ये भी 6 हैं। ओके फ्रेंड्स, हमें कहा गया है कि विच नंबर हैज़ अ गिवन फैक्टर। हमें कहा गया ये किसका फैक्टर है, ये पूछा गया है, और ये कितने फैक्टर बन रहे हैं ये भी है। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें ये जो ऑप्शन देखने को मिल रही है, यहाँ पर समथिंग 2000 या 200 समथिंग कुछ लिखा हुआ था, बट यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ मिल गया हमें। यहाँ पर लिखा हुआ है 6, तो ये 6 फैक्टर बन रहे हैं। कैसे, चलिए आइए मैं बताता हूँ। अगर हम कोई नंबर को लेट करते हैं, जैसे कि मैंने एक नंबर लेट किया 64, और 64 का मैं फैक्टर तोड़ूंगा, क्या करूँगा, तो 64 का मैं एलसीएम करूँगा। ओके फ्रेंड्स, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए थे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 64 हमने ऐसे ही एज्यूम किया हुआ है और उसका एलसीएम किया। सबसे पहले 2 के टेबल से, फिर 2 के टेबल से, जब तक हमारा 1 ना जाए तब तक हम 2 के टेबल से करते जाएंगे। अगर 2 के टेबल से नहीं कट रहा है तो हम 3 4 5 इस सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनल देखिए मेरे पास फैक्टर क्या हुए, तो इनको कहते हैं फैक्टर। ये एक फैक्टर हो गया, ये भी 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवां, तो कुल मिला के 6 फैक्टर बन गए हैं। इनको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स हम 6 टाइम इनको लिखेंगे। इसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बट में बना के दे रखी हैं, 6 बट में बना के दे रखी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये किसका फैक्टर है वो हमें बताना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिए नंबर ऑफ कितने फैक्टर बन रहे हैं, 6 फैक्टर बन रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 6 फैक्टर बन रहे हैं, तो हमने यहाँ लिखा d इक्वल्स टू 6। तो फाइनली d इज़ अ राइट आंसर। आप पिछले वाले मॉडल टेस्ट में भी सही कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन आपको वहाँ पिछले वाले मॉडल टेस्ट में गलत दे रखी है, 6 आएगा, तो 6 इज़ अ राइट आंसर। कैसे ये हमने यहाँ पर क्लियर किया है, अगर आप 64 का एलसीएम करेंगे तो कुल मिला के 6 फैक्टर बनेंगे। ये पहला फैक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, इसी अकॉर्डिंग हमें बट में बना के दे रखी हैं। चाहे बट में आप ऐसे काउंट कर लो चाहे ऐसे काउंट कर लो, सारे ही 6 दे रखे हैं। तो हमने डी ही आंसर को क्यों चुना, क्योंकि हमारे पास 6 बट में दी गई हैं, इसलिए हमने डी वाले आंसर को लिखा है। वैसे तो आप आंसर को पहला आंसर भी आप लिख सकते हैं, फर्स्ट इज़ ऑल्सो राइट आंसर। तो एक काम करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे पास 6 ही यहाँ पर सभी बटे में दिख रही थी, इसलिए हमने 6 आंसर लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, डी इज़ अ 6, सभी में 6 बन रहे हैं, इसलिए नहीं लिखा कि फर्स्ट रो इज़ अ राइट आंसर, सेकंड रो इज़ अ राइट आंसर, थर्ड रो इज़ अ राइट आंसर, या फोर्थ रो इज़ अ राइट आंसर। नहीं, हमने फैक्टर को काउंट किया है तो सब में 6 ही बन रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 6 आंसर को लिख दिया है। ओके फ्रेंड्स,
इसका और हम डीप में आंसर भी देंगे आपको अनदर किसी वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप ये 6 आंसर को आप टिक कर लीजिए। वैसे तो 6 आंसर ही इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है इन विच फिगर द कलर फ्रैक्शन ऑफ द 1/4। हमें कहा गया है विच फिगर, कौन सी ऐसी फिगर है जो कलर्ड है और जो 1/4 है। 1/4 कहने का मतलब कि किस फिगर में हमारे पास चार भागों में डिवाइड हो रही है, कौन सी फिगर है। देखिए ये भी 4 भागों में डिवाइड हो रही है, 1 2 3 4, पर इसमें 2 पार्ट को कलर किया गया है। ये भी देखिए हमारे 4 पार्ट में डिवाइड हो रही है, 1 2 3 4, इसमें भी दो पार्ट को कलर किया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 ही पार्ट बन रखे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी हमारे 4 पार्ट बन रहे हैं जिसमें एक ही पार्ट को कलर किया गया है। हमें क्या चाहिए, 1/4। इट मीन्स 1/4 कहने का मतलब कि एक ही पार्ट कलर होना चाहिए 4 पार्ट में से, तो डी इज़ अ राइट आंसर। यहाँ पर देखते हैं, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक पार्ट क्लियर किया, 4 हिस्से बन रहे हैं तो हम 4 नीचे लिखेंगे, एक पार्ट कलर किया है तो 1/4। 1/4 वैसे भी हम ऐसे ही लिखते हैं 1/4। ओके फ्रेंड्स, 1 ऊपर 4 नीचे, तो डी इज अ राइट आंसर। आप डी को टिक कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ फाइनली डी लिखते हैं, डी इज अ राइट आंसर। गलती से यहाँ मिस्टेक हो गई है, तो डी इज अ राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे कहा गया है रमन वांट एट आ शॉप टेकिंग इतने रुपीस लेके गया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, रमन के पास ये अमाउंट हमें भी क्लियर नहीं हो रही है कितनी अमाउंट लिखी हुई है, पर मैंने क्या किया, इसके पिछले सैंपल को वॉच किया तो वहाँ पर ये अमाउंट 500 लिखी हुई मिली है, इसलिए हमने यहाँ पर 500 ये लिख लिया कि ये नोट हमारा 500 का है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद कहा गया है ही वांट टू बाय अ फॉलोइंग आर्टिकल, और वो नीचे दिए हुए आर्टिकल को खरीदना चाहता है। विच आर्टिकल विल ही बाय दोज रुपीज़। इट मीन्स हमें कहा गया है कि रमन कितने आर्टिकल खरीदता है, कितना सामान खरीद सकता है 500 रुपीज़ के नोट में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं, अगर यही क्वेश्चन हमें कहा जाएगा कि हम 500 रुपीज़ में कितने सामान लेके आएंगे, तो सबसे पहले तो हम बॉटल खरीद सकते हैं। 150 रुपये की बॉटल है, 150। बुक है 100 रुपीज़ की, तो हम इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। आइसक्रीम है 50 रुपीज़ की, तो हम इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। ये तीनों सामान हम अपने 500 रुपीज़ में से खरीद सकते हैं। देखिए जरा, अगर मैं 500, 150, 100 और 50 को ऐड कर दूं तो कितना अमाउंट बन रहा है, 300 बन रहा है। अभी भी मेरे पास 200 बच गया है। अगर मैं, वैसे तो ये जो है हमारा ये पर्स है जो कि 800 रुपीज़ का है, तो 500 रुपीज़ है, 800 का पर्स तो हम खरीद ही नहीं पाएंगे, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। बाकी इन तीनों चीज़ों को हम खरीद सकते हैं। देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ लिखी हुई है, तो पहली ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर बॉटल लिखा हुआ है, बुक और आइसक्रीम। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली ए इज़ अ राइट आंसर। आई होप ये आपको पहले से भी क्लियर हो गया होगा कि हम 500 में कौन कौन सा सामान खरीद सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है फाइंड द वेट ऑफ वेजिटेबल। हमें वेजिटेबल का वेट बताना है। यहाँ पर एक वेजिटेबल का पॉलिथीन दिया हुआ है और यहाँ पर जैसे अमाउंट भारे वाले जो बट्टे होते हैं, इट मीन्स वेट वाले जो बट्टे होते हैं वो रखे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने आंसर शीट में बताता हूँ वो कितने कितने के बट्टे रखे हुए हैं। हमें कहा गया एक 2 kg का बट्टा रखा हुआ है और एक 200 ग्राम का रखा गया है और एक 50 ग्राम का रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो बोला गया कितना वेजिटेबल का वेट होगा, और देखिए दोनों ही जो तराजू का जो ये भार है या इक्वल है। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों ही वेट दोनों का इक्वल दिखाया गया है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करके लिखेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, 2 kg, इट मीन्स 2 kg.00 ग्राम में हम लिखेंगे। एडिंग करते टाइम आप इसको ऐसे ही लिखिएगा, और 200 ग्राम है तो हम पीछे पॉइंट लगाकर 0 लिख लीजिए, या फिर आप सिंपली 200 ग्राम भी लिख सकते हैं। फिर 50 ग्राम है तो हमने यहाँ पर 50 ग्राम लिख लिया। अब इनको एडिंग करेंगे तो कितना आएगा, 250 ग्राम, और साथ में यहाँ पर देखिए एडिंग करिए, ये 2 kg ही आएगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 2 kg
250 ग्राम। तो देखते हैं ये आंसर कहाँ लिखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बी ऑप्शन में। अगर आप जैसा कि मैंने लिखा हुआ है आप ऐसा लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन देखने मिल रहा है इसी चीज़ को हम इस अकॉर्डिंग भी लिखते हैं 2.250 kg। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली बी इज़ अ राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है ऑन विच वॉच द एक्यूट फॉर्म्ड बाय द हैंड इज नॉट एक्यूट एंगल। हमें कहा गया है कि जो क्लॉक की जो हैंड होती है वो किस में एक्यूट एंगल नहीं बना रही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, फिगर देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए फिगर दे रखी है, हमें कहा गया है एक क्लॉक ये बना रखी है, 4 क्लॉक बना दे रखी है हमें, और हमें कहा गया है इनमें से कौन सी क्लॉक है जो एक्यूट एंगल नहीं बना रही है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं ये जो सबसे बड़ी एंगल बन रहा है यहाँ पर पहला, तो यही जो वो क्लॉक है जिसमें एक्यूट एंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि ये देखिए इसका जो ये वाला एंगल है काफ़ी वाइड है, इट मीन्स चौड़ा एंगल है, बड़ा एंगल है। तो ये क्या है, हमारा एक्यूट एंगल नहीं है, क्योंकि एक्यूट एंगल का एंगल क्या होता है, अगर हम एक एंगल ड्रॉ करें ऐसे तो वो 90 से कम का होता है और 0 से ज़्यादा का होता है। ओके फ्रेंड्स, 90 से कम और 0 से ज़्यादा एक्यूट एंगल होता है, इन्हीं के बीच में एक्यूट एंगल लाइज करता है। ओके फ्रेंड्स, आई रिपीट अगेन, एक्यूट एंगल हमारा 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। इनका जो भी ग्राफ बनेगा वो इस स्ट्रेट लाइन से नीचे की तरफ होगा ऐसे। ओके फ्रेंड्स, ऐसे बनेगा। तो जिनका ये फेस कम खुला हो वो हमारा एक्यूट होता है, जिनका फेस ज़्यादा खुला हो वो हमारा ऑब्ट्यूज होता है। हमें क्या कहा हुआ था, चलिए आइए फिर से रीड करते हैं। हमें कहा गया था ऑन विच वॉच द एंगल फॉर्म्ड बाय द हैंड इज नॉट एक्यूट एंगल। इनमें से कौन सी घड़ी है जिनका एंगल एक्यूट नहीं बन रहा है, तो वो हमारा क्या है, ए इज़ अ राइट आंसर। ये हमारा एक्यूट एंगल नहीं बन रहा है। आई रिपीट अगेन, ये हमारा एंगल एक्यूट एंगल नहीं बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमें नॉट कहा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है विच रेक्टेंगल हैज़ एरिया 24 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये फिगर आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, थोड़ा सा मैं कॉपी को और अपनी जूम कर लेता हूँ ऐसे। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बताते हैं कि इसको बनाना कैसे है। हमें कहा गया कि कौन सी फिगर है जिसका एरिया 24 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया, देखिए उसके लिए हमें साइडे 6 चाहिए, तो इसको जब हम काउंट करेंगे बॉक्सेस तो ये हमारे 5 बॉक्सेस बन रहे हैं, और ऐसे काउंट करें तो भी 5। इसमें देखिए अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 25, तो 24 चाहिए हमें, इसको ये कैंसिल हो जाएगा पहला वाला आंसर। दूसरे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 बॉक्स दे रखे हैं, और इस तरह भी हमारे पास ये भी 5 ही लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, कुल मिला के दोनों ही बॉक्स सेम सेम है, ये भी 25 आएगा। अब हम अगला बॉक्स काउंट करते हैं, देखिए इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला बॉक्स हमने यहाँ बना रखा है। इस तरह हमारे पास 6 बॉक्सेस हैं और इस तरह हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं। अगर मैं 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 24 आ जाएगा। तो फाइनली सी ही हमारा वो आंसर है जो हमें चाहिए था। इसको हमने सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है, कैसे करना है चलिए आइए मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। हमारे पास 6 बॉक्सेस हैं, हमने ये एज्यूम कर लिया है कि सभी की साइडें हमारे पास 1 1 है, तो 1 यहाँ पर, फिर 1 से लेकर यहाँ तक, फिर कुल मिला के जब हम जोड़ेंगे हमारे पास कुल मिला के 6 सेंटीमीटर हमने ये ड्रॉ किया हुआ है। उसी अकॉर्डिंग 1 1 इधर जोड़ूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। तो लेंथ हमारी कितना आएगा 6, ब्रेथ कितनी जाएगी 4, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। 6 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारे पास 24 आ जाएगा। तो फाइनली सी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमसे कहा गया है इन विच फिगर हैज़ अ स्मॉलेस्ट वॉल्यूम। हमें कहा गया है इनमें से कौन सी फिगर है जिसका स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है। तो यहाँ देखने को मिलता है एक फिगर, 2 3 और चौथी फिगर नहीं दे रखी है। हम ये एज्यूम करते हैं ये इससे भी बड़ी फिगर है। ओके फ्रेंड्स, इससे भी बड़ी फिगर हमें बना के दे रखी है, बस ये हमने एज्यूम कर लिया। ओके फ्रेंड्स, वैसे दिया नहीं गया है, आपको पेपर में मिलेगा। हमें क्या आएगा स्मॉलेस्ट वॉल्यूम। स्मॉलेस्ट वॉल्यूम में क्या होगा, ये सबसे पहला जो बॉक्स है आई थिंक आपको यहाँ नहीं क्लियर होगा, तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है
1 mm, ये हमारा 1 mm की इसकी साइड है, ये बॉक्स की 1 mm साइड है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला बॉक्स है उसकी 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर 1 mm से बड़ा होता है। उसी अकॉर्डिंग ये अगली फिगर है, उसमें 1 मीटर दिया गया है, तो 1 मीटर सेंटीमीटर से भी बड़ा होता है, तो इसलिए हमने फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ दिखाने की कोशिश की है। तो जिसका जो फिगर हमारे पास छोटी होगी तो उसकी साइडें भी हमारे पास छोटी छोटी होंगी, तो उसका वॉल्यूम भी छोटा ही आएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लिखेंगे यहाँ पर आंसर, ए इज़ अ राइट आंसर। यही हमारे पास सबसे छोटा मेजरमेंट है, साइड 1 mm, तो इसी का वॉल्यूम हमारे पास सबसे छोटा आएगा। तो फिगर नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया है, हमें कहा हुआ है आंसर बाय दी सीइंग दी पिक्टोग्राफ। हमें सिर्फ आंसर देना है, इस पिक्टोग्राफ को देखकर बताना है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है हाउ मैनी स्कोर वेयर मेड इन अ गेम 1। हमें कहा गया कि इस फिगर में गेम 1 में कितना स्कोर किया गया है वो बताना है। और यहाँ देखिए हिंट भी दिया हुआ है, एक जो स्टार है वो हमारा 10 स्कोर हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास गेम 1 में कितने स्टार्स हैं। तो देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो गेम 1 में हमारे पास 6 स्टार हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टार कितने हैं 6, और एक स्टार का कितना स्कोर है 10 स्कोर है। तो हम क्या करेंगे 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 60। तो फाइनली देखते हैं 60 आंसर कहाँ लिखा हुआ है, तो ये रहा डी, डी इज़ द राइट आंसर 60। इट मीन्स गेम 1 में हमने 60 स्कोर किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है राइट द ट्रायंगुलर सिंपल ऑफ 21 ऑफ द फॉलोइंग। हमें कहा गया ट्रायंगुलर काउंट करना है सिंपल ऑफ 21। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पहला फिगर दे रखा है उसको हम काउंट करते हैं, इसमें कितने बॉल्स दे रखे हैं। हम कुल मिलाकर 21 जिसमें बॉल होंगी उसी को टिक करेंगे, और अगर वो ट्रायंगल बन रहा है तो। ओके फ्रेंड्स, चलिए काउंट करते हैं। ये जो हमारे पास पहला फिगर दे रखा है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 दे रखे हैं। चलिए अगले वाले में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 दे रखे हैं। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर 10 इसमें है, इसमें 6 है हमारे पास, इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें हमारे पास 15 है। तो 21 तो आया ही नहीं। चलिए लास्ट भी काउंट करते हैं इसमें है या नहीं। तो हमने क्या किया, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। फाइनली इसमें हमारे पास 21 है, और ये ट्रायंगल भी बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसको हमने यहाँ पर भी बनाने की कोशिश की हुई है। ओके फ्रेंड्स, ये ट्रायंगल भी बन रहा है और 21 इसमें सर्कल भी दिए हुए हैं। तो डी इज़ अ राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है लुक एट दिस नंबर सीरीज केयरफुली। हमें एक नंबर सीरीज दी गई है, उसको हमें ध्यान से लिखना है, और बोला गया है एंड टेल दी करेक्ट नंबर ऑफ टू कंप्लीट इट। हमें इस सीरीज को कंप्लीट करना है और करेक्ट आंसर भी देना है। चलिए देखते हैं। तो ये सीरीज जो हमें दे रखी है, यहाँ पर देखिए ये फिगर में काफ़ी ब्लर सा दिखा हुआ है, ये हमें भी क्लियर नहीं हो रहा है। इसको मैंने क्या किया, पिछले मॉडल टेस्ट पेपर से कंपेयर करने की कोशिश की है, और तो ये फाइनली मुझे ये जो बॉक्स में नंबर मिला है वो लिखा हुआ है 5M। दूसरे बॉक्स वाले सर्कल में हमें मिला हुआ है 20N। तीसरे वाले में सर्कल में मिला हुआ है 45O, और चौथे वाले मिला है 65P। ये दोनों बॉक्स खाली थे, इन्हीं दोनों को हमें फिल करना है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये देखिए हमारी सीरीज़ क्या चल रही है। सबसे पहले 5, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 45, फिर उसके बाद 65। हर एक में 20 ऐड हो रहा है। तो एक काम करते हैं, हम 65 में 20 ऐड करते हैं, तो कितना आएगा 85। तो फाइल नहीं, हमने यहाँ पर 85 लिख दिया है, और 85 में अगर हम 20 ऐड करें कितना आएगा 105। फिर हम क्या करेंगे, अपनी अल्फ़ाबेट वाली सीरीज देखते हैं। यहाँ देखिए M लिखा हुआ है, उसके बाद N लिखा हुआ है, फिर O, फिर P। अगले टर्म में क्या आएगा
क्याऊ और आर। तो फाइनली 85 क्याऊ और 105 आर। देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है। तो ये रहा हमारे पास, सी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड, आप इसको टिक कर लीजिएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है 59,059। हमें कहा गया है ये नंबर है। सबसे पहले इस नंबर को आप इस अकॉर्डिंग लिखिएगा, डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश मत कीजिएगा। देखिए 59 लिखा हुआ है, 59,000। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 59,000 लिख लेंगे। उसके बाद बोला गया है 59, तो हमने फाइनली 59 भी लिख लिया है और कुछ भी नहीं कहा हुआ है। अब हम सिंपली इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 59,059। तो देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ देखिए, सी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग आप टोटलिंग करेंगे तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका आंसर भी सही आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया है व्हाट इज द स्मॉलर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8 एंड 12। सबसे पहले में कहा गया है कि इनमें से कुछ नंबर दिए गए हैं, वो नंबर हमारे 16 और 8 और 12 से डिवाइड होने चाहिए। तो देखिए चलिए डिवाइड करते हैं। अगर मैं 8 को 16 से डिवाइड करूं तो बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। अगर यही चीज़ मैं अगर क्या करता हूं, 24 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे। हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा और 8 6 48 और 12 के टेबल से डिवाइड करूं तो भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अभी इसको हम होल्ड कर रखते हैं। फिर इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 8 के टेबल में 72 आता है और 12 के टेबल में भी 72 आता है। चलिए फाइनली इसको भी देख लेते हैं। 24 8 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हम इस अकॉर्डिंग करके देखेंगे और 24 को डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा। हमें कहा गया था स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये तीनों नंबर देखिए 8 और 12 से डिवाइड हो रहे हैं। इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 24। तो फाइनली डी इज़ अ राइट आंसर, 24 हमारा आएगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर कहा गया है विच स्मॉलेस्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 8 एंड 12। वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 8 और 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली वो 24 है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है 1/3 पार्ट ऑफ 9 गुआवा। हमें कहा गया है हमें एक अमरूद के 1/3 हिस्से करने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, 1/3 इस अकॉर्डिंग लिखेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 3, क्योंकि कट हम इस अकॉर्डिंग करेंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाई पर नीचे वाले स्टेटमेंट से ये 9 कट जाएगा, कितना आएगा 3। तो फाइनली ऊपर बचेगा 1 और 3। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3। तो फाइनली 3 इज़ अ राइट आंसर। देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रही है हमें। तो ये देखिए ए इज़ अ राइट आंसर 3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या कहा हुआ है, सुखदेव हैड स्पेंड 25 रुपीज़ इन द मार्केट। हमें कहा गया है सुखदेव है कोई, उसने 25 रुपीज़ मार्केट में खर्च कर दिए हैं। ही वॉज लेफ्ट विद 25 रुपीज़, और उसके पास 25 रुपीज़ अभी भी बचे हैं। तो हाउ मैनी रुपीज़ हैड ही इन दी बिगनिंग। हमें कहा गया है कि उसके पास शुरुआत में कितने पैसे थे, या फिर हम ये कहें कि वो कितने रुपए लेकर मार्केट में गया था। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे स्पेंडिंग अमाउंट कितनी है 25 रुपीज़, लेफ्ट अमाउंट 25, दोनों का ऐड कर दीजिए कितना आएगा 50 रुपीज़। इट मीन्स सुखदेव 50 रुपीज़ लेकर मार्केट में गया था। तो सी इज़ अ राइट आंसर। देखिए ये रहा हमारा सी, यहाँ 50 लिखा हुआ है, 50 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या कहा गया है, हमें बोला गया है हाउ मैनी डेका आर इन दी 1 किलो लीटर। हमें कहा गया है कि 1 किलो लीटर में कितने डेका लीटर होते हैं। तो फॉर्मूला याद रखिए फ्रेंड्स,
1 किलो लीटर इक्वल्स टू 100 डेका लीटर होते हैं। तो 100 जहाँ देखने को मिले आपको वहाँ टिक कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, 100 लीटर, ये लीटर और मीटर वाला कंसेप्ट हमने एक वीडियो में बना रखा हुआ है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर लीटर से मीटर में कन्वर्ट करना या फिर सेंटीमीटर से मीटर में इसको कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है तो उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमसे कहा गया है 85 डिग्री इज डैश एंगल। हमें कहा गया है 85 हमारा कौन सा एंगल होता है। तो देखिए सबसे पहले तो ये क्लियर करें, जो 85 डिग्री का जो एंगल है वो हमारा कहाँ बनेगा, 90 से छोटा बनेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा 90 है, ये हमारा 0 है, यहाँ मान लेते हैं कहीं 85 बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, अगर हमारा एंगल 90 से छोटा है तो वो हमारा एक्यूट एंगल बनता है। तो 85 हमारा 90 से ऑब्वियसली बात है छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्यूट एंगल 85 इज अ एक्यूट एंगल। ये ब्लैंक्स में हम एक्यूट लिख देंगे। फाइनली ए इज अ राइट आंसर। आई होप ये आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग कंटेनिंग द नंबर ऑफ क्यूब। हमें इसका वॉल्यूम चाहिए, ये हमारे पास कुछ क्यूबिक्स को कंटेन किया गया है, मतलब एक साथ जोड़ा गया है। ओके फ्रेंड्स, कितने क्यूबिक्स हैं, 4 क्यूब्स को एक साथ जोड़ा गया है और ये क्यूबॉइड बन जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, उसको हम क्या करेंगे, चलिए आगे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेगी, ये देखिए पहला ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर क्यूब, 9 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब, 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए जो हमारा क्यूब था उसकी जो साइडें कितनी थी, 1 सेंटीमीटर की, तो कुल मिला के कितना हो गया 4, और इसकी हाइट कितनी है 1, और ब्रेथ कितनी है वो भी हमारी 1, सिर्फ लेंथ हमारी 4 है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ कितना है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हाइट आएगा। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, जितना आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, फाइनली आपके पास 4 मिल जाएगा। तो फाइनली 4 इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आप 4 सेंटीमीटर क्यूब को टिक करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी अकॉर्डिंग हमने पार्ट नंबर ए के जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे जो कि हमारा 20 थे, फाइनली हमने अपने 40 मार्क्स पक्के कर लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर बी के सभी क्वेश्चनों को करेंगे। पार्ट नंबर बी हमारा 5 मार्क्स वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको भी देखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आपका किसी तरह का भी कोई डाउट अगर रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, हम उसका भी सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे और उस टॉपिक को सेपरेट वीडियो बनाकर भी अपलोड कर देंगे। किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है कमेंट कीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।